जय हिंद एवरीवन, मैं सुधीर विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो स्पेशल उन सभी साथी के लिए है जो साथी कंपनियों में काम करते हैं। उनका सपना था कि मुझे फौज में जाना है, लेकिन भाई भर्ती ना आने के कारण या कोई कारण रहा होगा कि उनका सिलेक्शन जो है भारतीय सेना में नहीं हो पाया, और उनका सपना यही था कि मुझे फौज में जाना है, मुझे भी देश सेवा करना है। तो मेरे भाई एक भर्ती आया है आर्मी पोर्टर का। आप सभी ने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती निकाला जाता है पोर्टर का, लेह लद्दाख में निकाला जाता है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में निकाला जाता है, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी में निकाला जाता है, धारचूला पिथौरागढ़ में निकलता है भर्ती। लेकिन भाई एक नए लोकेशन पर जो है इंडियन आर्मी पोर्टर का न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। यहां से आप देख पाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने नोट डाउन किया है, एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। ध्यान रखें, आर्मी पोर्टर का करेक्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें, ताकि आपको समय समय पर जो है आर्मी पोर्टर से संबंधित वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां से देखते हैं इंडियन आर्मी पोर्टर रिक्रूटमेंट 2025। जिस प्रकार जो है सैनिक को वर्दी मिलता है, ठीक उसी प्रकार जो है पोर्टर में अगर आप सम्मिलित होंगे आपको भी जो है वर्दी मिलेगा। ध्यान रखें, किसी भी जॉब में यदि आगे इंडियन आर्मी लिखा है तो मेरे भाई उसमें 100% वर्दी मिलेगा। तो चलिए यहां से हम देखते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले यहां से देखते हैं असम। असम में यह भर्ती निकाला गया है। असम में जो लोकेशन है लेखा पानी, क्या है? लेखा पानी एक लोकेशन है, ये असम में है। अभी इसको हम डिटेल से यहां पे कवर करेंगे 8 पॉइंट पे। तो चलिए यहां से देखते हैं पहला पॉइंट है पोस्ट। अब आपके मन में सवाल ये होगा कितने पोस्ट पर जो है भर्ती निकला है? तो मेरे भाई टोटल जो है 600 पदों पर 600 पर जो है भर्ती निकला है, 600 पदों पर जो है भर्ती निकला है। दूसरा पॉइंट है एज सबसे बड़ा फैक्टर होता है यदि आपका ड्रीम है कि मुझे फौज में जाना है, लेकिन भाई आपके पास बहुत अधिक ऑप्शन होता है। एज का बात करें 18 से 40 साल। ध्यान रखें 1 अगस्त से जो है ये काउंट होगा एज, और आपका उम्र जो है 1 अगस्त से जो है 18 से 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हाइट। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया आप हमें बताएं इसमें हाइट क्या लगेगा? तो मेरे भाई इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है। मैंने केवल इसमें 160 सेंटीमीटर वैसे ही लिखा था, अधिकतर सभी लोग 5 फुट के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसमें हाइट का कोई रोल नहीं है। चौथा पॉइंट है क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होना चाहिए? आर्मी पोर्टर के लिए योग्यता क्या होना जरूरी है? अगर आप 5वीं पास हैं, सिंपल 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, भाई आप जो है इसके लिए आप भर्ती देखने जा सकते हैं। क्लियर। पांचवा पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। अब यही मेन सवाल है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है इसका? इसमें एग्जाम तो नहीं है मेरे भाई, ना तो आपको जो है कोई आवेदन करना, सिंपल डॉक्यूमेंट उठाना है। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने लिखा है, अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। डॉक्यूमेंट लेकर आपको जो है लेखा पानी पर जाना होगा। किस डेट को जाना होगा आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में पहला पॉइंट है फिजिकल टेस्ट। मेरे भाई अब आपका सवाल ये होगा कि मेरे भाई आप ये बताइए आर्मी पोर्टर में सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल जो टेस्ट है इसमें कितना रनिंग होता है? तो मेरे भाई अभी तक जो है अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में वहां पर 800 मीटर का रनिंग होता है। अगर हम देखें जो है पिथौरागढ़ देखें 1600 मीटर, धारचूला देखें तो 1600 मीटर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, इसमें निर्धारित नहीं है कि आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ऊंचाइयों पर आपको काम करना। तो ये मान के चलिए आपको वजन उठाकर 200 मीटर या 250 या 300 मीटर आपको भागना होगा। यही टेस्ट होने वाला है, नॉर्मल टेस्ट होगा। या तो जो है वो क्या करेंगे 400 मीटर का रनिंग लेंगे, या वजन उठाकर जो है आपको जो है दौड़ाएंगे 200 मीटर या 250 मीटर। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, जब आप इसमें पास हो जाएंगे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट मिस पाया जाएगा आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक डॉक्यूमेंट को बनवा लो, अभी भी आपके पास टाइम है। तो मेरे दोस्त अगर आप डीबी में पास हो जाते हैं हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होता है, ठीक है। आपका होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, इसमें सिंपल फिजिकली और मेडिकली फिट होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से अगर आप फिट हैं तो दोस्त आपका चयन 100% होगा। इसमें नॉर्मल जो है कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, बस यही चेक होता है। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट है ज्वाइनिंग लेटर। जब आपका फिजिकल डीबी मेडिकल टेस्ट हो जाएगा आपको घर भेज दिया जाएगा, एक स्लिप मिलेगा, स्लिप। उसके बाद यदि आपका सिलेक्शन होता है, लिस्ट में नाम आपका होता है, आपके पास कॉल जाएगा कि जो है आपको कब रिपोर्ट करना है, कौन सा यूनिट आपको मिला है, फोन के माध्यम से बाई कॉल के माध्यम से आपको जो है बताया जाएगा। ये रहा प्रक्रिया।
छठा पॉइंट है, अब आपके मन में सवाल ये होगा सैलरी क्या है। तो मेरे भाई आर्मी पोर्टर में जो है सैलरी तो ठीक मिलता है मेरे भाई, लगभग आपको ये मान के चलिए 30,000 रुपए प्रति महीना आपको 30,000 रुपए मिलने वाला है। इसी में दूसरा पॉइंट है लीव। अब आपके मन में सवाल ये होगा मेरे भैया जी, अगर मुझे पेपर देने जाना है या मेरा एग्जाम है या मैं बीमार हो जाता हूं तो छुट्टी कितने दिन का मिलेगा। यदि आप का एग्जाम है या आप छुट्टी लेकर घर आना चाहते हैं इमरजेंसी में तो आपको 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। यदि आप बीमार हो जाते हैं मेडिकल के अनुसार, आपका मेडिकल होगा उसके हिसाब से आपको छुट्टी मिलेगा। सातवां पॉइंट है फैसिलिटीज, सुविधाएं। आपको सुविधा क्या मिलेगा उसमें, तो मेरे भाई इंडियन आर्मी पोर्टर में आपको राशन मिलेगा, यूनिफॉर्म वर्दी मिलेगा सेना का, मेडिकल का सुविधा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया बीमार हो जाते हैं भाई उसमें कोई सुविधा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेडिकल का भी सुविधा मिलेगा। ये रहा जो है पॉइंट भाई, मुख्य पॉइंट। यहां से हम देखेंगे 8वां पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। 8वां पॉइंट है रैली डेट। अब आपके मन में सवाल यह है रैली कब से शुरू है। आपका जो रैली है केवल एक दिन चलेगा, यानी 2 अगस्त 2025। 2 अगस्त 2025, आज है 20 जुलाई, ठीक है 20 जुलाई है, तो 2 अगस्त को जो है आपका दौड़ होगा केवल एक दिन। दूसरा पॉइंट है रैली लोकेशन। अब आपके मन में सवाल यह है कि 2 अगस्त को रैली है तो हमें जाना कहां है, तो पहले मैंने आपको बताया था असम लेख पानी में, तो यहां लोकेशन है लेखा पानी। क्या है, लेखा पानी लोकेशन है, अजीब सा नाम है मेरे दोस्त, लेखा पानी। अब यहां से देखते हैं ये जो लेखा पानी है इसका जो फुल लोकेशन है, इसका जो फुल लोकेशन यहां से देखेंगे। आपको जाना है लेखा पानी मिलिट्री स्टेशन 117 ब्रिगेड मेन गेट मुख्य द्वार। रिपोर्टिंग कम करना है आपको 4 बजे। आपको सुबह 4 बजे जो है लेखा पानी मिलिट्री स्टेशन 117 ब्रिगेड मेन गेट पर जो है आपको रिपोर्ट करना होगा। जब आप रिपोर्ट करेंगे भाई तब आपको एक टोकन मिलेगा, ठीक है, उसके बाद बैच बनेगा, उसके बाद जो है दौड़ाया जाएगा। तो दौड़ के लिए मैंने आपको बताया कि लगभग आपका 250-300 मीटर का होगा। अगर आपको वजन उठाकर दौड़ाएंगे तो समझ लीजिए 200 से 250 मीटर, अगर आपको बिना वजन के दौड़ाएंगे तो वो समझ लीजिए 300 से 400 मीटर का रहेगा। नॉर्मल रेस है यार, निकाल लेंगे आप। अब ये लोकेशन मैंने आपको बताया। अब आपके मन में सवाल ये है कि भैया मैं बिहार से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं वेस्ट बंगाल से हूं, तो हम कैसे जाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्त। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर असम में लेखा पानी स्थित है, एक विलेज है, एक गांव है। लोकेशन यहां से देखते हैं तिनसुकिया, अजीब सा नाम है तिनसुकिया। तिनसुकिया जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये असम का एक जिला है तिनसुकिया। ध्यान रखें ये पॉइंट जो बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन लिख लेना एक पर्चे में। लोकेशन है तिनसुकिया, डिस्ट्रिक्ट है 786125, ये पिन कोड है। जिला आपका है तिनसुकिया, ये पिन कोड है 786125। अब इसी के अंतर्गत जो है तिनसुकिया जिले में एक गांव है जिसका नाम है लेखा पानी गांव, और इसका पिन कोड है 786182। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे 786182 तुरंत ये शो करेगा, ये लोकेशन शो करेगा भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं ये जो लेखा पानी है ये जो है लेडो, एक लेडो सिटी है, लेडो सिटी है मेरे भाई, उसी के नजदीक स्थित है ये आपका जो है लेखा पानी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये है, लोकेशन तो क्लियर हो गया, जिला तिनसुकिया के अंतर्गत गांव है लेखा पानी, इसका पिन कोड ये है, लेडो सिटी के अंतर्गत ये आता है, निकट स्थित है। अब हम कैसे जाएं, हम यूपी से हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम झारखंड से हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, कैसे जाएं आप हमें बताएं। तो मेरे भाई सबसे पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपका जो जंक्शन है, नजदीकी जो जंक्शन है, वहां से डायरेक्ट आपको लेखा पानी के लिए ट्रेन नहीं मिलेगा, नो डायरेक्ट ट्रेन फॉर लेखा, ठीक है। लेखा के लिए जो है कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, नो डायरेक्ट ट्रेन लेखा पानी, ठीक है, लेखा पानी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। सबसे पहले 3 पॉइंट को आपको देखना है, 3 पॉइंट को। योर नियरेस्ट जंक्शन, आपको क्या करना है, अपने नजदीकी जंक्शन पे जाना है और वहां से टिकट आपको लेना है, कहां के लिए, गुवाहाटी के लिए। मेरे भाई आपका जो नजदीकी जंक्शन है वहां पे जाना है और आपको गुवाहाटी के लिए जो है टिकट ले लेना है। अभी से हो सके रिजर्व करवा लो, टाइम अभी आपके पास है, हो सकता है आपको कंफर्म टिकट मिल जाए, अगर नहीं मिलेगा तो आपको जनरल या स्लीपर में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। योर नियरेस्ट जंक्शन टू गुवाहाटी, अपने नजदीकी जंक्शन से आपको जाना होगा गुवाहाटी जंक्शन के लिए। उसके बाद जब आप गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, गुवाहाटी जंक्शन टू तिनसुकिया जंक्शन, ध्यान रखें ये जो तिनसुकिया है ये जंक्शन भी है,
ये क्या है, जंक्शन भी है, जिला भी है, तिनसुकिया। तो अगर आप गुवाहाटी से तिनसुकिया जंक्शन पर जाते हैं, यहां गुवाहाटी जंक्शन टू तिनसुकिया, तो 450 किलोमीटर है। कितना? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना होगा। आप चाहे जो है गुवाहाटी जंक्शन टू तिनसुकिया जंक्शन से जा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, गुवाहाटी टू लेडो सिटी। भाई ये जो लेडो सिटी है, इसी के नजदीक ये लेखापानी स्थित है, यानी जो है लेखापानी मिलिट्री स्टेशन जो है स्थित है। गुवाहाटी टू लेडो सिटी एक ट्रेन का नंबर है, ट्रेन का नंबर है 15603। ये ट्रेन नंबर है। ट्रेन का नाम है गुवाहाटी लेडो इंटरसिटी, गुवाहाटी लेडो इंटरसिटी एक्सप्रेस। और ये जो है डेली रन्स, डेली चलती है, ये डेली चलती है। ठीक है, आप चाहें गुवाहाटी से सीधा तिनसुकिया चले जाइए, या आप जो है गुवाहाटी से लेडो सिटी चले जाइए। ध्यान रखें दोस्त, अगर आप जो है गुवाहाटी से लेडो सिटी के लिए पकड़ेंगे तो गुवाहाटी और लेडो सिटी के बीच ही आपको जो है तिनसुकिया मिलेगा, यानी लेडो सिटी के पहले आपको जो है तिनसुकिया मिलेगा। तो सबसे बेस्ट मैं कहूंगा आपको क्या करना है, गुवाहाटी टू लेडो सिटी जो है आपको पकड़ना है, यानी गुवाहाटी लेडो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15603, यही पकड़ के आपको जाना होगा। ये रहा जो है डिटेल्स। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, 2 अगस्त को आपका रेस है पोर्टर का। तो मेरे भाई आप आज ही, अगर आप इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, आज ही अपने नजदीकी जो जंक्शन पे जाइए, वहां पर पता कीजिए ट्रेन है कि नहीं, कब ट्रेन है, क्योंकि एक ही दिन भर्ती चलने वाला है, वो जो है 2 अगस्त को केवल, ये क्लियर हो गया है। अब यहां से देखते हैं 9 पॉइंट, डॉक्यूमेंट नेम लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप रेस निकाल लेते हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे, मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना है, डॉक्यूमेंट बनवा लो, बहुत सरल है। यहां पर टोटल जो है 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला है एजुकेशन सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता। अगर आपके पास 5वीं का सर्टिफिकेट है, 8वीं का है, 10वीं का है, या आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, आप जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको पढ़ना और लिखना आता है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो आधार के बेस पे किया जाएगा, आधार के बेस पे किया जाएगा। तो भाई इसका 4 कॉपी आपको करा लेना है। कुछ भाई क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सोचते हैं मैं वहीं करवा लूंगा। मेरे भाई यहीं से करवा लो, क्योंकि यहां पर 3 से 2 रुपए लगेगा, वहां पर 10-10 रुपए लगेगा। आप अदर स्टेट के लिए जा रहे हैं ना, तो दिक्कत होगा, इसलिए यहीं पे करवा लेना, अपने ही होम पे। दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट। अब आपके मन में सवाल यह है कि मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें? नो प्रॉब्लम, बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है, अगर आप 10वीं से भर्ती देख रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो डीओपी है मेंशन है 10वीं के सर्टिफिकेट में। उसके बाद टीसी, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो है 3 कॉपी लेकर आपको जाना होगा। ध्यान रखें, जो भाई 5वीं से 8वीं से भर्ती देखने जा रहे हैं, उनके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, आधार कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड प्लस वोटर आईडी, इसका 5-5 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है, 5-5 फोटोकॉपी आपको करवा लेना है। अब क्या है, जो जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे भाई, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है पैन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट। मेरे भाई ये जो बैंक अकाउंट है, नो जनधन अलाउ, आपका जनधन का खाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है इसका 3-3 फोटोकॉपी लेकर आपको जाना बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा आपके पास होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जीवन बीमा LIC होना बहुत जरूरी है। मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होना जरूरी है। इनमें से कोई ना कोई आपके पास होना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट है पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ, आपके पास 8 पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना बहुत जरूरी है, बनवा लीजिए। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आपके मन में डाउट है कि भाई ये कहां से बनेगा, आपके नजदीकी में लाइफ इंश्योरेंस सेंटर है, केंद्र है, आप जाकर वहां से इसके लिए जो है आवेदन कर लेंगे और आपको जो है 2 दिन के अंदर स्लिप मिल जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, 7वां पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन। मेरे भाई ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन इशू बाय एसपी के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। 8वां सर्टिफिकेट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय गैजेट्स ऑफिसर। इसका मतलब ये होता है राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब आप कहेंगे ये राजपत्रित अधिकारी कौन होता है? मेरे भाई आप बीडीओ से बनवा सकते हैं, बीडीओ से बनवा सकते हैं, आप जो है गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, आप एसपी से बनवा सकते हैं, आप मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हैं। ये सभी जो है
राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है चौथा है फॉर फोटो नियरेस्ट रिलेशन, आपके नजदीकी जो रिश्तेदार हैं उनका 4 फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी है। 4 फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी है। फोटोग्राफ का मतलब फोटो होना जरूरी है। 10वां पॉइंट है स्किल सर्टिफिकेट। मेरे भाई जिसके पास स्किल सर्टिफिकेट है, जैसे कारपेंटर का बढ़ई का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट है, मेशन का मतलब होता है राजमिस्त्री जो घर बनाते हैं, उसके बाद प्लम्बर, इनमें से अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है, जानकारी है, या आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है तुरंत आपको ले लेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपको प्राथमिकता मिलेगा। ध्यान रखें जिसके पास ये सर्टिफिकेट है सबसे पहले उनका भर्ती होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया कि 2025 में इंडियन आर्मी पोर्टर का नया जो भर्ती आया है असम में लेखा पानी में, उसका मैंने डिटेल्स आपको दिया। कोई भी सवाल रह जाता है तुरंत कमेंट करना, और सवाल आपका यही रहेगा मेरे भाई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और दूसरा जो है लोकेशन तो क्लियर हो गया। ठीक है, अधिकतर आपका यहीं से सवाल बनेगा कमेंट में। तो मेरे भाई मेरा जो प्रयास था कि कमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, कमेंट आएगा कि सभी लोग पूछेंगे कैसे क्या जाना है मेरे भाई। बाकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।